हरि ओम सहस्रेर्घा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिध्वं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठति दशांगुलम्। ओम श्री विष्णवे नमः। आज मैं ब्रह्म के संबंध में बताना चाहता हूं कि ब्रह्म भगवान शिव ने जब कैलाश पर एक पिंड का निर्माण किया, उस पिंड को अनादि पर ब्रह्म कहा गया और उस पिंड से त्रिदेवों का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा विष्णु और महेश। लेकिन अन्य धर्मावलंबियों ने उस पिंड की व्याख्या अलग अलग किया है, जिसको हमने निराकार ब्रह्म कहा। और उस पिंड से ही और उस पिंड को ही इस्लाम धर्मावलंबियों ने उसको अल्लाह कहा। वह पिंड जो साक्षात विष्णु के रूप में था, कभी वह पिंड था तो कभी वह क्षीर सागर में था। और वही पिंड को अन्य धर्मावलंबियों ने अलग अलग रूप में दिया। इस्लाम धर्म में जिसको अल्लाह कहा गया, हिंदू धर्म में उसी को निराकार पर ब्रह्म कहा गया। और उस पर ब्रह्म की व्याख्या, उस अल्लाह की व्याख्या, पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना, बिनु वाणी वक्ता बड़े योगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। यह अनादि पर ब्रह्म ही अल्लाह था, जिसके धर्मावलंबियों ने अलग अलग उसकी अपनी व्याख्या किया। उसका कोई रूप नहीं है। और उस पर ब्रह्म को जब वह संसार पर घोर अत्याचार, अनाचार और दुर्व्यवहार को देखता है, तो वह ईश्वर के रूप में अवतार लेता है। तब हम उसको साकार पर ब्रह्म कहते हैं। और जब वह पिंड के रूप में होता तो उसे हम निराकार पर ब्रह्म कहते हैं। और जिसको यह कहते हैं कि पृथ्वी के प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, तो वह निराकार पर ब्रह्म है। और उसी को इस्लाम धर्म में अल्लाह कहा जाता है। लेकिन जब यही साक्षात पर ब्रह्म का रूप कृष्ण के रूप में होता है और वह कृष्ण अपनी माया से संपूर्ण संसार को चलाता है, तो वही ईसा मसीह होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म के जितने सिद्धांत हैं, सारे धर्मों में एक छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में वह विभेदित है। धर्मो जयति